बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के नए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बने दिलीप सिंह कुंवर ने कमान संभालते ही क्राइम और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है। पुलिस कप्तान ने कड़े शब्दों में कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह का गैर कानूनी काम, अवैध धंधा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने गैंगस्टर एक्ट को फिर से पुनर्जीवित करने की बात कही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर से खास बातचीत की एवन टीवी के संवाददाता यशराज आनंद ने। आज हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने किन किन नए मुद्दे को लेकर और यहाँ पर इन्होंने किन किन चीज़ों को लेकर, विधि व्यवस्था को लेकर देख रहे हैं। सर, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी यहाँ? प्राथमिकता बस ये है कि जैसे पुलिस का तो प्राथमिकता ये है कि लॉ एंड ऑर्डर संचालित करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, लेकिन इसमें मुख्य रूप से मैंने 4 एरिया डिसाइड किए हैं। एक तो आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट, बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट संवेदनशील इशू है जिसको एड्रेस किया जाने की ज़रूरत है, वो हम करेंगे। दूसरा आपका है ड्रग्स में यहाँ पर इसका जो नवयुवक हैं वो ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं और बहुत परिवार, बहुत बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इसमें बहुत कॉम्प्रहेंसिवली काम करने की ज़रूरत है, वो हम करेंगे। तीसरा आपका है लोगों की जन शिकायत का निस्तारण, वो उसका भी एक टाइम बाउंड तरीके से इसका कैसे निस्तारण हो, उसका मैंने एक कार्य योजना बनाया है, उस पर कार्य करेंगे। चौथा आपका एरिया है प्रॉपर्टी से संबंधित जो डिस्प्यूट्स हैं उसका एक बहुत ही प्रभावी रूप से उसका निस्तारण की कार्रवाई करना। सर, देखा गया है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो होता है वो अक्सर केस आपके पास आता है, तो आप किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं? इसमें कई बिचौलिए भी बीच में भूमिका निभाते हैं, इसको आप किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं? पहली बात तो मेरा जन सामान्य से निवेदन है कि कृपा करके अपनी शिकायत आपकी जो भी होगी, आप सीधे अकेले पुलिस के पास आएँ, किसी बिचौलिए के बीच में ना लाएं। बिचौलिए जो हैं बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं और वो शिकायतकर्ता के साथ अनावश्यक कुछ गलत फहमी पैदा करने का प्रयास, उनको ठगने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति अपने सीधी शिकायत जो है पुलिस विभाग से करे, थाना, चौकी, थाना, सीओ लेवल पर, एसपी साहबान हमारे यहाँ पर उनकी लेवल पर, या मुझसे बात कर लें, किसी बिचौलिए को साथ बना लाएं। दूसरा, जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो शिकायतें हैं उनका तो मेरे डीएम मैडम से बात हो गई है और उन्होंने भी अपने लेवल पर जो है अपने ऑफिस में प्रत्येक सोमवार को 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच 2 घंटे का टाइम शेड्यूल उन्होंने फिक्स किया हुआ है, जिसमें कि केवल प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट्स का निस्तारण होगा। उसमें उनके प्रतिनिधि रहेंगे, हमारे प्रतिनिधि रहेंगे। उसके अलावा तहसील लेवल पर जो है, जनपद में तहसील लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो जिसमें कि सीओ साहबान रहेंगे, एसडीएम साहबान रहेंगे, तहसीलदार और हमारी थाना प्रभारी रहेंगे, पटवारी साहबान रहेंगे। और उसमें ये हुआ कि जो भी इस तरह के जो प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट्स हैं उसका जो भूलेखी पक्ष है, उसका जो उसको एग्जामिन करके वो जो फैक्ट है उसके बारे में जानकारी देंगे, तदनुसार उसमें ताकि उसमें फर्दर कार्रवाई हो। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है कि नशा देहरादून में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले एक पिक्चर बना था उड़ता पंजाब, अब हो सकता है उड़ता उत्तराखंड नशे में ऐसा पिक्चर बन जाए, तो इसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? देखो, नशा में ऐसा है कि नशे के लिए सबसे पहले तो परिवार के लेवल पर जागरूकता होनी जरूरी है। कहीं न कहीं परिवार के लेवल पर जागरूकता कम है, वहाँ जागरूकता की संवेदनशीलता न होने के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो कुछ उसके अन्य कारक भी हैं, परिवार के लेवल पर जो है बच्चा क्यों बिगड़ रहा है, तो हम उसको चाहेंगे कि उनके पेरेंट्स को ज़्यादा संवेदनशील करके उनके परिवार के लेवल पर मॉनिटरिंग और बच्चों का जो है टोका टाकी, उनके एक्टिविटीज़ को बहुत क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है, उसको हम करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है शैक्षणिक संस्थान के लेवल पर जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ के टीचर्स को जानकारी हो जाती है कि कौन लड़का एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है क्लास में, तो वो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके वो अपने लेवल पर काउंसलिंग करें। जहाँ पुलिस की ज़रूरत हो पुलिस को भी इन्वॉल्व करें, या किसी एनजीओज़ को बुला करके इन्वॉल्व करें, उनको पेरेंट्स को बुला करके इन्वॉल्व करें। तो वो एक दूसरा लेवल है जहाँ पर शैक्षणिक संस्थान के लेवल पर। तीसरा पुलिस है ही है। हम लोग इन दोनों लेवल पर एक कैटलिस्ट का काम करके काउंसलिंग, उनको मेडिकल एड, उनको ऐसे बच्चों को जो बिल्कुल ड्रेल हो गए हैं नशा सेवन करते करते, तो उनको कैसे रिहेबिलिट किया जाना है, उसमें हम लोग एक कैटलिस्ट का काम करेंगे, उसमें उनको पेरेंट्स को मदद करेंगे।
चौथा लेवल है आपका जो एनजीओज हैं, एनजीओज का भी हम काफ़ी एनजीओज हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको हम इस्तेमाल करेंगे, उनको हम भरपूर उनका सहयोग प्राप्त करेंगे। यदि कोई बच्चा इतना प्रयास करने के बावजूद भी सुधरता नहीं है तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। इस प्रकार से हम चाहेंगे कि डिमांड ड्रग्स की कम हो, और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो सप्लायर हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, उनको चिन्हित कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, आप एक गैंगस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करने को लेकर आप तत्पर हैं, जो उत्तराखंड में से पहले कभी नहीं हुआ। सर, इसमें आप क्या काम कर रहे हैं? जो भी आर्थिक अपराध में संलिप्त हैं बदमाश, आर्थिक अपराध कर रहे हैं, जिनके खिलाफ मामला पंजीकृत हो गया है, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है मामला पंजीकृत करके, गैंगस्टर एक्ट में एक 14(1) का प्रावधान है, जिसमें जो आपराधिक जो आर्थिक अपराध में संलिप्त अपराधी हैं, उनके प्रॉपर्टी जो जायदाद हैं, संपत्ति है, उसकी तहकीकात की जाती है, और उनकी इनकम क्या है, इनकम का स्रोत क्या है। यदि इनकम का स्रोत का जस्टिफाइड ढंग से वो जवाब नहीं दे पाएंगे और उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी अर्जित की है, तो ये मान लिया जाएगा कि इन्होंने जो है गलत काम से अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के माध्यम से ये प्रॉपर्टी अर्जित किया है, तो वो सीधे सारे प्रॉपर्टी जो हैं वो नियमानुसार फिर सरकार के हित में उनको अटैचमेंट की कार्रवाई की जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक हथियार पुलिस के पास है, इसको हम प्रभावी रूप से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे साथ थे दलीप सिंह कुंवर। इन्होंने भलीभांति कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत भी सभी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ उनके प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन आज़ाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1 TV, देहरादून।